अब हम करने लगे स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जो कि काफ़ी आसान चैप्टर रहता है। कुछ क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले अगर आप PYQs करते हैं तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखते हैं जो सिलेबस में नहीं हैं और आप उसको देख के समझते हो कि यार मुझे नहीं आते। तो किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। एरिया बिटवीन टू कर्व्स के क्वेश्चन नहीं करने, कौन कौन से? जहां दो सर्कल्स के बारे में बात कर रहा हूं, दो पैराबोला दे रखे हो, दो सर्कल की इक्वेशन दे दी, दो पैराबोला की दे दी, आपको क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको क्वेश्चंस नहीं करने हैं। पैराबोला और सर्कल दोनों दे रखे हो, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस में नहीं करने हैं। एलिप्स पैराबोला दे रखा हो, नहीं करने हैं। दो ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व दे रखे हो, नहीं करने हैं। एरिया बिटवीन क्यूब कर्व्स नहीं करने हैं। कौन कौन से करने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्कल और एक लाइन दे रखी हो, बिल्कुल करना है। पैराबोला लाइन दे रखी हो, बिल्कुल करना है। मॉडुलस फंक्शन लाइन क्या हो, लीनियर में हो, करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल करना है, ठीक है। ये आपको टॉपिक करने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बाकी नहीं करना। चाहे बुक में भी आप देखोगे NCERT में, तो इस टाइप के कई क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपको नहीं करने। अच्छा, यहाँ पे दो फॉर्मूले बहुत काम आते हैं। एक तो ये वाला, पूरे AY में एक इंटीग्रेशन का बड़ा फॉर्मूला यही है, बाकी तो छोटा इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन है। √a² - x² dx का 7.8 का, जो मैंने पहले भी बताया था। ये क्या है? द फॉर्मूला टू फाइंड द वर्टेक्स। अभी तक जो पैराबोला आपके बनते हैं वो बहुत ज़्यादातर ओरिजिन से पास होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा कि वो यहाँ से ओरिजिन से पास नहीं होता, यहाँ से बन रहा है। तो वर्टेक्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है, d = b² - 4ac d निकालते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a, -d/4a। ये नोट कर लो, अभी अप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले एक ही बात बोलेंगे, तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ, चल दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, उसका कोई सार नहीं। मेरे केमिस्ट्री में 100 आ गए, मैथ्स में 90-80 रह गए। अब उसमें भी दुख मना रहा है जीतने वाला तो, कि मेरे मैथ्स में 100 क्यों नहीं आए, केमिस्ट्री में आए तो सब में 100, मेरे सब में 95 आ गए, इंग्लिश में 90 रह गए। तो जीत का कोई सार नहीं है। हाँ, लेकिन आपको लड़ना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको मेहनत करनी है, वहाँ तक करनी है जहाँ तक आपकी एक लिमिट है, वहाँ तक आप मेहनत करिए, ताकि दिल में एक ये ना रहे जब रिजल्ट आए कि यार मैंने अगर उस टाइम पढ़ लिया होता तो आज ये नहीं होता। दिल में ये दर्द सारी ज़िंदगी रहेगा अगर नहीं पढ़ोगे तो, कि अगर काश उस टाइम पढ़ लिया होता। सबसे पहले एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कह रहा है यहाँ पे पैराबोला है, y² दिया है, y² = x, मतलब x एक्सिस पे पैराबोला बन रहा है। x एक्सिस पे पैराबोला कुछ इस तरीके का बनता। एक लाइन दी है x = 1, x = 1 की अगर मैं लाइन बनाऊं तो वो ये बनेगी, पैरेलल टू y एक्सिस। फिर कह रहा है x = 4 दिया है, तो अगर ये 1 है तो 4 इधर होगा कहीं, ये x = 4 हो गया। यहाँ पे x 1 हो गया, x 4 हो गया। कह रहा है इनके बीच में जो बाउंडेड रीजन है x एक्सिस के साथ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पैराबोला, ये x = 1 की लाइन, ये x = 4 की लाइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया कौन सा, ये वाला नहीं है सारा। सर एक बात समझ में नहीं आती कि वो आप लिखते हो ना x dy y dx लाइक समथिंग समथिंग, वो क्या होता है? देखिए
जब भी आप किसी का भी एरिया बनाना हो, वैसे वन शॉट में मैंने बहुत डिटेल में बात कर रखी है इन चीज़ों के ऊपर, फिर भी बात कर लेते हैं। कह रहा है एक्स एक्सिस के साथ बाउंड हो रहा है, आप क्या करो, एक छोटा सा स्ट्राइप बनाओ। ये एक तरीके का रेक्टेंगल है। अगर मैं इसकी बात करूँगा एक्स एक्सिस पे है ना, तो इसकी विड्थ को मैं dx बोल देता हूँ, इसकी लेंथ को y बोल देता हूँ। अगर मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो आप क्या करते हो, l इंटू बी करते हो। तो l इंटू बी करूँ तो y dx नहीं बन गया क्या? dx है तो x की टर्म में चाहिए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, प्लस माइनस रूट एक्स हो जाता। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करता, y की जगह कितना आ गया, अंडर रूट एक्स डी एक्स आ गया। लिमिट जहाँ से जहाँ तक की डालोगे एरिया अंडर द कर्व देता है, वहीं से उसके नीचे का एरिया मुझे मिल जाता है। ज़रा ध्यान से देखो, मुझे जो एरिया चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक चाहिए भाई, यहाँ से यहाँ तक अगर डाल दूँ तो इसके नीचे का ये सारा एरिया मुझे अपने आप मिल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। यहाँ x कितना है 1, यहाँ x कितना है 4, तो लिमिट हो गई 1 से 4 हो गई। बस इंटीग्रेशन कर ले। सर अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता तो ये भी निकालते बिल्कुल, बस इंटू 2 कर देते। तो मैं इसको x की पावर हाफ dx लिख दूँ, इंटीग्रेशन करते तो n+1 अपॉन में n+1 हो जाता, लिमिट 1 से 4 हो जाता। सब्स्टिट्यूट कर दो, 4 रेज़ टू दी पावर 3/2 माइनस 1 रेज़ टू दी पावर 3/2। 4 को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, 4 को थोड़ा और सिंप्लीफाई करता तो 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 1 हो गया, ये 7, तो 14/3 स्क्वायर यूनिट मेरा आंसर हो गया। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा होता तो मेरा आंसर 28/3 आएगा। एक और छोटा क्वेश्चन देखते पहले, फिर बड़े क्वेश्चंस करते। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया तो y एक्सिस पे बन रहा है। कुछ ऐसा y इक्वल टू 2 है, लाइन है अब की बार y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 ये बन गई x एक्सिस के पहले, फिर y इक्वल टू 4 बन गई। ये कह रहा है y एक्सिस का बाउंड करो और फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया चाहिए। तो कौन सा चाहिए भाई आपको अब की बार आपको ये सारा चाहिए। ये x की रिस्पेक्ट में करे कि y की रिस्पेक्ट में करे, मैंने क्या सिखाया था, y के साथ चाहिए तो y के साथ एक स्ट्राइप बनाते हैं पतली सी रेक्टेंगल। ये आप जब y एक्सिस पे बना रहे हो तो ये जो वृत्त होगी इसको dy बोल दो, और ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू बी होता है, तो l इंटू बी कर दूं तो dy है, तो y के टर्म में चाहिए होगा। तो x इक्वल टू कितना ले लूं, 2√y ले लूं क्या? लिमिट यहां से यहां तक जा रहे हो, इसके अंदर का नीचे का एरिया ये सारा आ जाएगा अपने आप, एरिया अंडर द कर्व पड़े हो। तो यहाँ y कितना था, यहाँ y इक्वल टू 2 था और यहाँ y इक्वल टू 4 था। करें, चलिए 2y रेज़ टू दी पावर 3/2 अपॉन में 3/2 का मतलब हो गया 2/3, लिमिट हो गई 2 से 4। फोर को 2 का स्क्वायर लिख दूं,
2 को √2 का स्क्वायर लिख दूं, 2 का क्यूब 8 हो गया और √2 का क्यूब 2√2 हो गया। 2 कॉमन ले लेना, जब ब्रैकेट खोल लो स्क्वायर यूनिट जरूर लिख लेना भैया, एरिया निकाल रहे हो। आगे चलते हैं। अभी तक हमने 2 छोटे क्वेश्चन किए समझने के लिए कि स्ट्राइप क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक का एरिया लेते हैं। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एलिप्स का एरिया निकालना है, पूरे एलिप्स का। एलिप्स की इक्वेशन आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। a हमेशा बड़ा होता है b से। a² 16 है, जिसके नीचे हो वही एक्सिस कहलाती है, मतलब x एक्सिस पे बन रहा है। छोटी y के नीचे तो y एक्सिस पे नहीं है, x एक्सिस पे होगा। कैसा बनता है उसको देख लेते हैं। x बड़ा है तो इसकी वृत्त x की ज्यादा होगी, y बड़ा होता y के नीचे तो y की वृत्त ज्यादा होती। a² 16 है तो a कितना होगा, +-4, तो यहाँ पे 4,0 और यहाँ पे -4,0। ये 9 है, b² 9 है तो b +-3 होगा, तो ये 0,3 होगा और ये 0,-3 होगा। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। पूरे एलिप्स का एरिया, कहीं क्वाड्रेंट की बात नहीं हो रही, पूरे एलिप्स का एरिया अपने को चाहिए। लेकिन अगर मैं एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लूं और इंटू 4 कर दूं तो चारों का आ जाएगा। तो मुझे इसका मतलब एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। एलिप्स एक ऐसा है जिसमें मैं x से बाउंड करा लूं या y से करा लूं, एरिया बिल्कुल सेम आता है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्राइप बनाऊं तो ये dx y, तो y dx हो जाता। या x dy भी करोगे तो भी एरिया सेम ही आएगा, ठीक है। एलिप्स के अंदर y dx है तो y की वैल्यू x की टर्म में फाइंड करे y² बाय 9 इक्वल टू 1 माइनस x² बाय 16। टेक एलसीएम, 9 ऊपर चला गया, तो y इक्वल टू यही बनता। सब्स्टिट्यूट करे, क्या था, y dx था। जब y dx है तो मेरे पास 3/4 4² माइनस x² dx और इंटू 4 भी कर रहा हूँ क्योंकि चारों क्वाड्रेंट का चाहिए। तो 4 से 4 तो हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया। लिमिट की बात करते हैं। अभी अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का ले रहे हैं, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक। x की टर्म में है ना, इस पे x कितना है 4, इस पे x कितना है 0, तो लिमिट 0 से 4। अगर मैं y की टर्म में सॉल्व कर रहा होता, इसमें y कितना था 0, इसमें y कितना था 3, तो लिमिट होती 0 से 3। क्या आंसर सेम आता, बिल्कुल सेम आता। आप करके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी तसल्ली के लिए मैं बोलूँगा ज़रूर चेक कर लेना और करना भी चाहिए। अब देखिए फॉर्मूला कौन सा बन गया, √a² माइनस x² का बन गया, जो बार बार यूज होता है इस चैप्टर के अंदर। x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट है 0 से 4। अगर मैं 4 सब्स्टिट्यूट करूं, ध्यान से देखना, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 0 हो जाता, यही होता। उसके बाद कितना आ जाता भाई मेरे पास
यहाँ ये बचता 16/2 8 साइन इनवर्स 4/4 1 माइनस, अब ज़ीरो डालता यहाँ पे, ये ज़ीरो, साइन इनवर्स ज़ीरो, तो ये सारा ही ज़ीरो हो गया। और साइन इनवर्स 1 कहाँ होता है? π/2 पे होता है। तो 12 पाई स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया। एलिप्स का एक शॉर्टकट भी होता है एरिया निकालने का, वो होता है पाई इंटू AB। A है 4, B कितना है 3, तो 4 3 जा 12, तो 12 पाई आंसर आ रहा है क्या? कहीं डायरेक्ट मत लिखा ना, बिना सॉल्व किए 12 पाई आएगा, 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो पूरा सॉल्व करने को कह रहा है। आंसर वेरीफाई करना हो तो कर सकते हो, जहाँ CUT में काम आ सकता है आपके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं पैराबोला और लाइन के। आप अगर PYQs में उठा के देखेंगे लगातार रिपीट हो रहे हैं, वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन क्वेश्चन लगातार रिपीट्स होते हैं। कहता है x² = 4y एंड x = 4y - 2। अब यहां से कुछ नई चीजें सीखोगे। अभी तक 2 कर्व या 3 का अलग अलग थे, सिंपल थे। जब भी एक से ज्यादा कर्व एक दूसरे को के बीच में एरिया निकालने को कहता है तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करेगा। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, तभी तो लिमिट निकालोगे। तो जब भी एक से ज्यादा कर्व आपको दे रखे हो तो सबसे पहले आप उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेना, स्टार्ट करने से पहले। इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट जहां तो एलिमिनेशन से निकलते हैं या सब्स्टिट्यूट से निकलते हैं। x कितना है 4y - 2 है, तो x की जगह यहां पे 4y - 2 पुट कर दूं इक्वल टू 4y, ब्रैकेट ओपन कर लूं, a² + b² - 2ab, 4y = 0 के हो गया। 16y² - 20y + 4 = 0 के हो गया। 4 से डिवाइड कर दूं, -5y + 1 = 0 के हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दूं, 4y कॉमन ले ले तो y -1 -1 कॉमन ले लूं, y -1 इक्वल, तो y जो हो गया एक 1 हो गया और y एक 1/4 हो गया। y की 2 वैल्यूज आ गई, y 2 आ गई, तो इसका मतलब ये 2 जगह इंटरसेक्ट हो रहा है क्या? y की 2 है तो x की भी तो 2 आएगी वैल्यू। y अगर 1 पुट करता, 4 में से 2 गया तो कितना आ गया? 2 आ गया। 1/4 पुट करता तो 1/4, 1 - 2 -1 आ गया। बनाए भाई, कर्व बनाए। पहला था पैराबोला जो कि y एक्सिस पे बन रहा है। दूसरा है, एक है x2 है, y1 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। x2 पे y1 यहां ले लो, कहीं रफली फिगर बनानी है, फेयर बन भी नहीं सकती। x - 1 y 1/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर आपने x2 यहां लिया है, y1 यहां लिया है, तो x - 1 y 1/4 यहां कहीं होगा। ज्वाइन करें, ये इंटरसेक्ट कर दिया। कह रहे हैं इनके बीच में जो एरिया बन रहा है वो निकालो। अब आपको सिंपल सा फंडा एक बता रहा हूं, जब भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, जब शुरू के 2 क्वेश्चन अगर आपने देखे हो, वहां से एक बाउंड्री बनी हुई थी, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है। जब खुला कोई इलाका होता है तो पता नहीं लगता कौन सी जमीन किसकी है, तो क्या कर देते हैं, पार्टीशन डालते हैं।
ठीक है। और उसके ऊपर आजकल तो बड़े सारे वो स्लोगन भी लिखे होते हैं, बंगाली बाबा, ठीक है, फ़ोन करे ये होगा वो होगा, तो डाल देते हैं ना पार्टीशन, खाली खेत पड़े होते हैं, खाली जगह होती है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम जब भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलेंगे, मैं वहाँ पे क्या करूँगा, बाउंड्री क्रिएट कर देता हूँ। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ज्वाइन कर दो, इंटरसेक्टिंग है, ज्वाइन कर दो। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर मैं लाइन का एरिया पूछूं, एरिया अंडर द कर्व, तो ये सारा एरिया लाइन का हो गया क्या, कौन सा, ए बी सी डी। लेकिन हमें चाहिए कौन सा, जो इनके बीच में बाउंड हो रहा है, कौन सा हो रहा है, ये वाला हो रहा है। इस पूरे एरिया में से, जिसे हम ट्रेपीजियम भी बोल सकते हैं, ट्रेपीजियम के एरिया में से अगर ये नीचे वाला एरिया जो कि एलिप्स के नीचे का है, ओ पैराबोला के, उसको हटा दूं तो बाकी रिमेनिंग बच जाएगा। मतलब अगर लाइन में से पैराबोला का एरिया हटा दूं तो मेरे पास शेडेड रीजन बच जाएगा, बचेगा जो रिक्वायर्ड एरिया जो है। तो मैं लाइन में से पैराबोला का माइनस करूंगा, लेकिन सर लाइन में से पैराबोला को तो माइनस कर रहे हैं, लेकिन x dy की y dx यहाँ से बाउंड किया है, स्ट्राइप बनाओ, ये क्या है, ये dx, ये y, तो क्या दिख रहा है आपको, y dx नहीं होगा क्या। तो इसका मतलब x की वैल्यू y की टर्म में निकालना स्टार्ट कर दे, कहाँ है, y की वैल्यू x की टर्म में निकालते तो ये हो जाता मेरे पास x + 2/4 = y, 4 था, x + 2/4 = y हो गया, और y = x² / 4 हो गया, यही है ना भाई। हाँ, लाइन का पहले चाहिए 1/4 कॉमन ले लो, ध्यान से समझना, कुछ डाउट नहीं रखना है मन में, माइनस पैराबोला 1/4 x² dx, लिमिट। लाइन कहाँ से कहाँ तक है भाई, यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं लिखे हम, क्या थे, -1, 1/4, ये है। यहाँ पे x -1, यहाँ x 2, तो -1 से 2। पैराबोला यहां से लेके वहां तक सेम ही तो है, -1 से 2। इंटीग्रेशन मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया x² / 2 + 2x, लिमिट -1 से 2, ये x³ / 3 लिमिट -1 से 2। सब्स्टिट्यूट कर दे, 2 का स्क्वायर 4/2, 2 2 = 4, -1 का स्क्वायर 1, तो 1/2, और ये -1 डालता तो -2 आ जाता। 2 का क्यूब 8/3, -1 का क्यूब -1, तो माइनस प्लस हो गया। तो ये कैलकुलेशन कितनी हो गई, ये 2, ये तो 6 हो गई, माइनस ये कितना हो गया, -4 + 1 -3/2, तो +3/2, ये 9/3, तो 3 आ गया, तो ये 3/4 आ गया। एलसीएम 12 15 15/8 हो गया, ये ना 12 15, 15/8 -3/4, 8 एलसीएम ले लिया, तो 15 - 6, तो 9/8 स्क्वायर यूनिट मेरा आंसर आ गया। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, वीडियो बड़ी हो जाती है तो तब।
सेम तरीके का क्वेश्चन है, ये आपको करना है। मिसलेनियस का होगा ये क्वेश्चन 8 चैप्टर का, ठीक है, पुरानी बुक से। तो आंसर निकालना है, कमेंट में इसका आंसर बताना है। और ये भी अगर आप चेक कर लेते हो बुक से तो बता देना कि क्वेश्चन नंबर 123 आपका सही आया और क्या आया, ठीक है। चले आगे। हाँ, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत घुमाया हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे क्या, टीचर्स भी इस क्वेश्चन में गलती करते हैं और एनसीईआरटी ने भी, इवन इसमें कई पुरानी एनसीईआरटी में आपको गलत आंसर मिल जाएगा। कह रहा है एक पैराबोला एक लाइन है। सर पैराबोला लाइन का तो अभी कराया आपने, आगे भी पढ़ो। एंड द एक्स एक्सिस, उनमें कहीं एंड द एक्स एक्सिस वर्ड यूज नहीं किया गया था, इसमें किया गया है। पैराबोला है वाई एक्सिस पे, बना ले पहले। इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो चाहिए, y की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दूं इसमें, मिडल स्प्लिट कर लूं, x कॉमन ले लिया तो x -2 हो गया, +1 कॉमन ले लिया तो x -2 हो गया, तो x एक 2 आ गया और x एक -1 आ गया। x 2 पुट करो तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो y कितना आ गया, 4 आ गया। -1 डाल देता तो 1 आ जाता। x2 y 4 हो गया और x -1 और x2 y 4 हो गया। यही है भाई, ज्वाइन करें। सर ये तो सेम ही क्वेश्चन है, इसमें अलग क्या है, जरा देखो, अभी अलग नजर आएगा। मैंने ये ज्वाइन किया, इसने ये भी बोला कि एक्स एक्सिस को भी ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, उसके बीच में जो बाउंड हो रहा है। यहां तो हो नहीं रहे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, कहां करेगी, यहां करेगी। पैराबोला लाइन और एक्स एक्सिस के बिटवीन जो एरिया है वो निकालने को बोल रहा है ये, जबकि लाइन और पैराबोला के बिटवीन एरिया था। उन तीनों के बीच में जो बिटवीन एरिया वो ये वाला है, वो वाला नहीं है, ध्यान रखना। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो यहां पे है, मुझे यहां पे ज्वाइन करना पड़ेगा भाई। ये इतना है। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये ए था, ये बी है, ये सी है, ये ओ है, ये डी है। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक ये कौन सा है, एक यहां से यहां तक का एरिया है, ये इसके नीचे का, और एक ये किसका एरिया नीचे का, ये सर लाइन का है, और ये पैराबोला के नीचे का है, एरिया अंडर द कर्व। और दोनों को प्लस करना पड़ेगा, लाइन प्लस पैराबोला को प्लस करना पड़ेगा भाई। निकाले एक्स वाई की वैल्यू एक्स की टर्म में तो कितनी आती, दे ही रखी है। तो लाइन प्लस पैराबोला कितना है, x² dx। अब बात आती है लिमिट की। यहां पे क्या कोऑर्डिनेट थे, ये था -1, 1। सर ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, निकाल लो ना। कैसे, एक्स एक्सिस पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे सबको पता है कि y तो 0 होगा ही होगा। तो लाइन में y की जगह अगर 0 डाल दूं तो x -2 मिल जाता क्या। अब जब आप यहां से यहां तक की लिमिट ले रहे हो तो यहां पे x एक -2 है, एक -1 है, छोटा -2 है, तो -2 से -1 हो गया। और यहां पे कहां से कहां तक ले रहे थे, यहां से यहां, एक पे -1 एक पे 0,
तो -1 से 0 हो गया। इसको पूरा सॉल्व करा देता हूँ क्योंकि कई बुक्स में आंसर गलत दिया हुआ है, उन्होंने इसका एरिया निकाल के दे रखा है और बहुत सारे टीचर्स भी इसी एरिया निकाल देते हैं, वो एक्स एक्सिस का निकालते ही नहीं है, कहते सेम क्वेश्चन है। कहाँ सेम है भाई, देखो तो सही। x² बाय 2 प्लस 2x -2 से -1, x³ बाय 3 -1 से 0, -1 सब्स्टिट्यूट कर देते तो 1/2 आ जाता, -1 डाल देते तो -2 आ जाता, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4/2 2 हो गया, -2 डाल दूं तो -4 आ जाता, प्लस 0 डाल देता, 0 था ना भाई यहाँ पे, हाँ 0 था, तो 0 आ गया, माइनस डाला तो -1/3 आ गया। कैलकुलेशन करो, -4 + 1 -3/2, -2 तो +2 हो गया और +1/3। एलसीएम लेता तो 4 में से 3 चला गया तो कितना आ गया भाई, 1 आ गया, 1/2 + 1/3 तो 5/6 इज ए करेक्ट आंसर। शायद कहीं, शायद मुझे ध्यान नहीं है, शायद 19/2 15/2 शायद कुछ ऐसा आंसर दिया गया है पिछली बुक्स में, जो कि गलत है, वो इसका एरिया है। अगर एक्स जा तो क्वेश्चन सही कर दो, एक्स एक्सिस हटा दो तो वो आंसर वैलिड है, जा फिर आंसर सही कर लेना। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है हमसे, ठीक है। क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। पैराबोला है, x² है तो y एक्सिस पे बन रहा है, y = mod x है। क्या सिखाया है मोड के अंदर, 3 तरीके से हम स्प्लिट करते हैं इसको। x = 0 आता है, एक x इज लेस देन 0, एक x = 0, x इज ग्रेटर देन 0, ऐसे ही पढ़ा था। 0 से छोटा अगर डालता तो मॉड हटा के नेगेटिव लगा देता, बहुत बारी करा दिया। x 0 पे y 0 आ जाता और पॉजिटिव डालता तो पॉजिटिव आ जाता। लाइन की 2 इक्वेशन बनती है मोड की, क्योंकि ये वी शेप में बनता है, एक इधर एक इधर, तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये, तो एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, लेकिन कंडीशन दोनों की अलग अलग है। एक्स ने बाउंड कर रखा है उसको, कि जैसे इसे फर्स्ट एक y है पॉजिटिव x, कंडीशन इफ x इज ग्रेटर देन 0, एक y है -x इफ x इज लेस देन 0, एक x = 0 पे y कितना है 0। करे पहले इन दोनों को करे एलिमिनेट, जरा देखे क्या मिलता। y की जगह x डाल दो सॉरी, तो मेरे पास x² - x = 0, ये मिल गया। x 0 डाल देता तो 0 मिलता और y 1 डाल देता तो y 1 मिलता। इसमें डालूं कि उसमें डालूं एक ही बात है, यहां डाल के देख लो। अगर इन दोनों को कर देता, y की जगह -x डाल देता तो x² + x = 0, तो x एक 0 आ गया, x एक -1 आ गया। x अगर 0 डालता तो y 0, x -1 डालता तो y 1। ड्रॉ करें, x 0 y 0, वो तो देखो वहां मिल गया था आपको, ये हमेशा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है, ऐसे वी शेप वाला। x1 y1 यहां मिलेगा, x -1 y1 यहां मिलेगा। ड्रॉ करें,
नहीं चाहिए भाई। ये बन गया। हमेशा क्या करते हैं हम, बाउंड्री क्रिएट करते हैं। बाउंड्री बनाओ, बाउंड्री बनाओ। ये कौन सी लाइन है? ये है y इक्वल टू एक्स की। ये कौन सी है? y इक्वल टू माइनस एक्स की। एरिया इसके बीच में ये वाला फूल पत्ती वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है। स्ट्राइप बना दूं तो dxy की बनेगी। तो क्या करोगे भाई, इस लाइन के एरिया का तो ये पूरा एरिया है कि नहीं है भाई बताओ? लाइन का एरिया ये पूरा नहीं है क्या? लाइन के एरिया में से पैराबोला का एरिया माइनस कर दूं, लाइन में से पैराबोला का एरिया माइनस कर दूं तो बाकी एरिया मिल जाएगा। और इंटू 2 कर दूं तो इधर का भी मिल जाएगा। सेम ही तो है ना लिमिट। तो मैं क्या कर रहा हूं, लाइन में से कौन सी लाइन ले रहे हैं? ये वाली ले रहा हूं। पैराबोला का एरिया माइनस कर देता हूं। लाइन की लिमिट यहां पे x0, यहां x1। पैराबोला यहां पे x0 y1 x1 और इंटू 2 कर देता हूं तो मेरा एरिया आ जाएगा। सर पेपर में ऐसे ही कर ले। पेपर में थोड़ा सा सब्जेक्टिव और लिखना, सब्जेक्टिव ना नेमिंग करके कि एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इक्वल टू, कैसे करोगे रिक्वायर्ड रीजन का एरिया? यहाँ पे नेमिंग करो, O है, A है, B है, C है, D है। आप एरिया पहले ये वाला ले रहे हो, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल लिख दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम है? AOB माइनस पैराबोला माइनस कर रहे हो तो पैराबोला कहाँ है? ये वाला है देखो। अब सर ये भी तो OBA है, तो आप क्या करो, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ ले लो, P नाम दे दिया, एक पॉइंट डाल के P, पाथ जो दिखा रहा है। आप जो ले रहे हो वो क्या ले रहे हो? OPB। तो समझ आएगा ना, O से P, P से B। तो एरिया किसका? OPBAO। ये पूरा लिख दो, बड़ा सा भी लिख दोगे चलेगा काम। OPBAO तो इंसान को दिखे जाएगा, अच्छा ये वाला माइनस किया है भाई इसने। इक्वल टू एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन लिख दो, जहाँ उसका भी आप नाम लिख दो, कौन सा एरिया है? OBPO। OBPO तो दिख रहा है ये वाला चाहिए, लास्ट में इंटू 2 कर देना। फिर क्लियर है? इसका आंसर चैट में देना है, ध्यान रखना। हमने पैराबोला और लाइन का क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। अब हम कर रहे हैं एलिप्स का क्वेश्चन कर लिया। अब हम कर रहे हैं सर्कल और लाइन का। बहुत बारी रिपीट होता है सर्कल और लाइन का क्वेश्चन, कभी भी आ सकता है अच्छे नंबर में। तो कह रहा है x इक्वल टू √3y, एक लाइन दी है, एक सर्कल दिया है और x एक्सिस के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बाउंड हो रहा है, मुझे निकालना है। पहले सर्कल का सेंटर, सर्कल की इक्वेशन क्या पढ़े हो बचपन में? x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के। h और k कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर होते हैं, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट यहां पे अगर मैं देखूं तो कुछ इस तरीके से ये इक्वेशन। तो h और k 0 0 है और r 2 है। सर्कल तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर्कल बनाने में। ये बन गया सर्कल। लेकिन सर लाइन बनानी है, लाइन बनानी है तो इसका मतलब इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तभी तो एरिया बाउंड होगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू ये वाली इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं
तो कितनी हो जाती, √3y का स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। y 2 आ रहा है तो x भी 2 आएगा। अगर y 1 डाल देता तो x √3 आ जाता, और x -1 डाल देता तो y -1 डालता तो x -√3 आता। दूसरी बात इसमें एक हमेशा ध्यान रखना, मैंने LPP में भी बताई थी कि अगर ax इक्वल टू by हो, इक्वेशन ऑफ लाइन जिसमें c ना हो, जैसे ये है, इसमें कांस्टेंट नहीं है प्लस c माइनस c, ये लाइन ऑलवेज ओरिजिन से पास करती ही करती है। y 0 डालो तो x 0 आएगा ही आएगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये कहाँ से पास होके जाएगी, क्योंकि एक पॉइंट तो मुझे यहाँ मिल रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, एक मिल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट का, और एक कहाँ मिल रहा है कि ये ओरिजिन से होके जा रही है। तो मेरी लाइन कुछ इस तरीके से बनती है। ये कितना है, x √3 y 1 है, x √3 y -√3 -1 है, और ये 0 0 है। हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी पूछ रहा है, तो बाउंडेड को मैं ज्वाइन करूंगा। इसने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, और टोटल एरिया अगर मुझे चाहिए तो मैं दोनों को प्लस करूंगा। करो प्लस जरा। अब किस किस का है पहले वो देख लेते, जरा ध्यान से देखिए भाई। यहां से यहां तक ये किसके नीचे का एरिया भाई, इसको भी नेमिंग कर दे, ये सी और ये डी। ये किसके नीचे का एरिया है सर, ये तो लाइन का है, जिसको मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADO बोल सकता था, प्लस बाकी जो बचा यहां से यहां तक ये किसका है, ये सर्कल का है। तो एरिया यहां पे लिख देते लाइन प्लस सर्कल, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। तो ये किसका है, सर्कल का है। यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, रेडियस होगा, रेडियस कितना था 2, तो यहाँ पे 2,0 रहा होगा, जिसका नाम मैं एरिया ऑफ ADC लिख देता हूँ। लाइन प्लस सर्कल चाहिए, तो लाइन के बारे में बात करें तो y इक्वल टू कितना हो जाता, ये हो जाता 1/√3x dx प्लस सर्कल वो हो जाता √2² -x² dx। यही तो होता भाई। लाइन ये रही, इस पे x कितना है 0, यहां x कितना है √3, तो 0 से √3 लगा दो लिमिट। सर्कल कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे x कितना है √3, यहाँ कितना है 2, छोटा कौन सा है √3, तो लिमिट हो गई √3 से 2। बुक का क्वेश्चन है 8.1 का, सिंपल इंटीग्रेशन है, फॉर्मूला लगेगा, सॉल्व करेंगे, आंसर कमेंट में देंगे। सर इतना होमवर्क क्यों दे देते हो, आप क्या कराते हो फिर? अरे भाई मेरा काम है समझाना, सारे मैं कराऊंगा तो ये वीडियोस बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और पेपर में बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस में भी 90% से ज़्यादा बच्चा क्या करता है, यहीं तक करता है जब घर पे भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। आगे तो कहता हो जाएगा सर, अरे आगे तो मैं कर ही लूँगा। शर्त लगा के कह सकता हूँ उस 90 में से 80% बच्चा आगे एग्जाम में आंसर नहीं निकाल पाता, क्योंकि वो हर क्वेश्चन को यहीं पे लाके छोड़ देता है। अब आंसर कुछ टिपिकल सा आता है, फिर वहाँ पे होता है वो मेरा ही गलत है, मैंने कुछ गलत किया है। तो आपको पूरा सॉल्व करना आना चाहिए, स्टार्टिंग से करो, वीडियो देख के स्टार्टिंग से करो, आंसर निकालो, उसे मैच करो और फिर कमेंट में बताओ कि सर क्वेश्चन 126 का आंसर ये था और मेरा आंसर आ गया।
मुझे भी पता लगे कि आपने किया है, तो कितने बच्चों के सही हो रहे हैं। यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल रीजन हुज साइड इज दिस। अब हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन दी है, 1, 2 और 1, 3। कह रहा है इन तीनों से एक ट्राइंगल रीजन बन रहा है, उसका एरिया बताओ क्या होगा। तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करेगी, इंटरसेक्ट करेगी तो कोऑर्डिनेट चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। ऐसे में मैं क्या करता हूं, जब बहुत सारी लाइन की इक्वेशंस होती है तो मैं इनके आगे बॉक्स बना लेता हूं। फ़ायदा क्या होता है, मुझे ये पता रहता है कि कौन से कोऑर्डिनेट कौन सी लाइन के हैं, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है, कॉम्प्लिकेट नहीं होता। लगता है कि हम बच्चों वाला तरीका यूज़ कर रहे हैं सर, ये तो हम छोटी क्लास में यूज़ करते थे, अब हम तो बड़े हो गए, अभी भी हमें ये करा रहे हो। भाई फ़ायदा रहता है, बन जाओ बच्चे। पहले मैं फर्स्ट और सेकंड को अगर एलिमिनेट करता, जब सब्स्टिट्यूट करता, दोनों ही y के इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो x कितना आ गया, 0 आ गया। x 0 आ गया, y 1 आ गया, x 0 आ गया, y 1 आ गया। अब फर्स्ट और थर्ड को करूंगा, x4 दिया है, x4 डालो तो y कितना आता, 9 आ जाता। x4 डालो तो y 13 आ जाता। तो अब सबको पता है ना कि कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन सी लाइन के हैं। ड्रॉ करने में आसानी रहती है, एरिया निकालने में आसानी रहती है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास x कितना है 0, y कितना है 1, यहाँ आ जाएगा 0,1। दूसरा पॉइंट कौन सा है 4,9, x4 y9, यहां कहीं ले लो, ड्रॉ करें ये। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है x0 y1, वो तो हो रखा है, x4 y13, y13 जो होगा वो इससे कहीं ऊपर चला जाएगा भाई। इसको भी ड्रॉ करें, ये। तीसरा कह रहा है x इक्वल टू 4, पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी, ये बन गई। ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, नेमिंग कर दे इसकी, ये कितना था 4,13 था, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ये कौन सी लाइन है 0, 1, 4, 13 वाली, वो सेकंड वाली है। ये y इक्वल टू 3x प्लस 1 है और ये y इक्वल टू 2x प्लस 1 है। ऊपर वाली लाइन का ये सारा एरिया होगा। अगर इसमें से ये रेड वाली लाइन का एरिया क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरा ट्रायंगल रीजन आ जाएगा। ये L1 है, ये L2 है, तो L2 में से L1 माइनस कर रहे हैं। ये पेपर में नहीं लिख रहा है, ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो L2 कहाँ है 3x प्लस 1, L1 कहाँ है 2x प्लस 1। लिमिट पहली इसमें x0 x4 0 से 4, x0 रेड वाली x4 सेम लिमिट है। अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन को आसान कर सकते हो, कैसे? आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप देखो दोनों में x x है और 1 1 है, लिमिट सेम है, तो मैं इसे ब्रैकेट ओपन करके प्लस माइनस भी कर सकता हूँ। 3x में से 2x गया तो x बच गया और 1 से 1 कट गया तो मेरा 0 से 4 हो गया। लो जी, छोटा हो गया। बाकी सब में अलग अलग थी, जहाँ तो लिमिट अलग थी, जब किसी में स्क्वायर है तो किसी में x है, तो प्लस माइनस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैं यहाँ पे करके इसको सॉल्व कर सकता हूँ। Find the area of region bounded by the curves y equal to x square plus 2। कौन सा कर्व आ गया? पैराबोला है।
y इक्वल टू एक्स लाइन है, x इक्वल टू 3 लाइन की इक्वेशन है। तो पहला ये कर्व हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। पहले और दूसरे की इक्वेशन को एलिमिनेट कर लेते, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स है तो y की जगह अगर मैं यहाँ क्या कर दूँ, y की जगह x डाल दूँ तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स। स्प्लिट कर लो, x कॉमन ले लो। क्या गड़बड़ करी भाई, एक्स वाई की जगह मैंने डाला एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, डाल दिया। क्या गड़बड़ हुई ये तो हमने देखा ही नहीं, स्प्लिट हो ही नहीं रहा था। अब जब ये स्प्लिट नहीं हो रहा तो मुझे यहाँ पे क्या नज़र आया कि इसका मतलब पहली और दूसरी लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। इन दोनों का कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं है। छोड़ दो, मत करो। फर्स्ट और सेकंड का कुछ नहीं है। अब किसका देखूं, फर्स्ट और थर्ड का देखता और एक x इक्वल टू 0 का देखता। अब जरा ध्यान से देखो, अगर x 0 इसमें डालता तो y कितना दे देता, y 2 दे देता। मैंने आपको याद है शुरू में क्या दिखाए थे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिखवाया था, d वाला, याद है? आप उससे निकाल के भी चेक कर सकते हो। y को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2, तो x a 1 हो जाता, y के जो कोफिशिएंट है वो -1 था और c 2 हो जाता। वहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ सीधा सीधा बना रहा हूँ। ऐसा बनेगा, x2 जब डाल रहे हो तो y2 बनेगा। वो ज़्यादातर चाहिए होता है जेई का जब एग्ज़ाम देते हो, वहाँ पे बहुत काम आता है। वो x 0 है और y2 है। फिर x 3 पुट करता, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 11 हो जाता। 3 पे कितना मिलता, 3 पे कहीं 11 मिल जाता। अब बारी आ गई किसकी, अब सेकंड लाइन की। इसमें अगर x 0 डालता तो y 0 आ जाता, यहां पे आ रहा है। इस लाइन और इस लाइन का कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, वो हमने चेक कर लिया है, यहां पे नहीं मिले मुझे। x 0 y 0 x 3 y 3 x 3 है और y 3, देखो y 2 यहां है तो y 3 यहां होगा कहीं, तो 3 पे 3। पैराबोला पे मत बना देना, आदत बन जाती है ना दिमाग में कि हमेशा पैराबोला पे ही बनता है पॉइंट, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही भाई। तो मेरी दूसरी लाइन क्या बनी, ये बन गई। तीसरी है y इक्वल टू 3, जो कि ये बन जाती मेरे पास। इसको थोड़ा बढ़ा दें, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये कौन सा था, 3,3। ये कौन सा है, 0,0। यही है, नेमिंग कर दे। A है, B है, C है, D है। रीजन कौन सा निकालना है भाई आपको इसमें, रीजन ये वाला निकालना है, इनके बीच का बाउंडेड। बड़ा एरिया किसका है, अगर मैं पैराबोला का एरिया देखूं इस वाले का, तो ये सारा एरिया किसका है, एरिया अंडर द कर्व इसी का है। इसमें से अगर मैं लाइन का एरिया हटा दूं तो बाकी बच जाएगा क्या। तो यहां पे पैराबोला माइनस लाइन कर रहे हो क्या, पैराबोला माइनस लाइन कर रहे हो, तो पैराबोला कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx है, माइनस लाइन x dx है। लिमिट ये रहा, इस पे x 0, यहाँ x 3।
ये लाइन, इस पे x 0, यहाँ 3, 0 से 3। टेलीग्राम के ऊपर मैंने वीएम सर क्लास 12th में मैंने एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ दे रखी है, वो ज़रूर कर लेना। पहले अगर कर रखी है एनसीईआरटी तो एक बार नज़र मार लेना, क्योंकि उसमें एग्जांपल्स भी है कि कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं रह गया जिसको आपने प्रैक्टिस नहीं किया, जो बहुत टाइम से देखा भी नहीं। कभी कभी होता है कि हम जब कर रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चन सोचते हैं बाद में कर लेंगे, तो वो पीडीएफ लेके उसका चाहे प्रिंट आउट निकाल लेना और टिक करना एनसीईआरटी में कि यार ये क्वेश्चन किया हुआ है, आता है कि नहीं आता है। कहीं ऐसा ना हो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी नज़रों में आया ही ना हो अभी, तो उसको भी आराम से कर लेना। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। पिछले सब क्वेश्चंस के अंदर इक्वेशंस दी हुई थी, पॉइंट निकाले थे इंटरसेक्टिंग। यहां कह रहे ट्राइंगल के 3 पॉइंट दे रखे हैं, इक्वेशंस नहीं है, पहले इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। तो पहले हम इसे ड्रॉ करें। पहला x -1 है, y 0 है, x 1 है, y 3 है, x 3 है, y 2 है। ज्वाइन करो भाई, ये रही, ये रही। कलर चेंज करके दिखा रहा हूं, एक ये रही। नेमिंग करे, ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। हमने हमेशा सीखा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट को एक्सिस के साथ ज्वाइन करना है। ज्वाइन करे, ये देखो, ये ज्वाइन हो गए, ये ज्वाइन हो गए। अब आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने लग जाएगी, जैसे कि ये डी पॉइंट ले लो, ये ई पॉइंट ले लो। मुझे एरिया चाहिए ट्राइंगल एबीसी का, ठीक है। अगर आप जरा ध्यान से देखो, ये ब्लू वाली जो लाइन है, ब्लू लाइन जो है, ब्लू लाइन का एरिया ए से बी है, इसके नीचे का कौन सा होगा? ए बी डी होगा, एरिया ऑफ ए बी डी, बी लिख दिया ऊपर ब्लू लाइन में। बी सी का एरिया ऐड करते तो ये पूरा ट्रेपीजियम का एरिया है, ये ट्राइंगल था, प्लस एरिया ऑफ बी सी ई डी, एक क्या है? ट्रेपीजियम है, जिसको हमने ग्रीन से किया है। अगर मैं इसका और इसका एरिया ऐड कर दूं तो ये पूरी फिगर का एरिया आ रहा है, और इसमें से ये वाइट वाले का एरिया हटा दूं तो रिमेनिंग बच जाएगा क्या? माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा है भाई? ए सी, जो किससे बनी है? वाइट से बनी है। बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है, यही हो गया। तो इसका मतलब भैया इसको और इसको ऐड करना है, इसको माइनस तो करना है, लेकिन इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कैसे निकाले? इक्वेशन निकालने के लिए भाई आपने पढ़ा हुआ है y माइनस y1 इक्वल टू m, x माइनस x1 पढ़ा है, और m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 पढ़ा है। बना इक्वेशन। पहले ए बी की बना लेते हैं। y माइनस y1 इक्वल टू m, y2 3 में से 0 गया 0, x2 माइनस x1 और x माइनस x1, तो ये y इक्वल टू 3/2 x प्लस 1 हो गया। इसे पूरा सॉल्व नहीं करना, क्योंकि लास्ट में आप देखते हो तो आप y इक्वल टू में ही तो सॉल्व करते हो, लगाते हो, तो y इक्वल टू मिल गया, शांति रखो। दूसरी इक्वेशन ऑफ BC बना लेते हैं भाई, AC बना लेते हैं।
y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो y इक्वल टू 1/2 x प्लस 1, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तीसरी रह गई। तीसरी कौन सी है भाई मेरे पास? इस ए बी सी की इक्वेशन ऑफ बी सी, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 और x माइनस 3। ये हो गया मेरे पास y माइनस 2 इक्वल टू 1/-2, तो -1/2। 2 उधर ले जाऊं तो मेरे पास हो जाता भाई -x प्लस 3/2 प्लस 2, ये सारी कैलकुलेशन है 4, तो ये हो गया -x प्लस 7/2। माइनस कॉमन ले लूं तो x माइनस 7/2 हो गया। ये हो गया। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरी भी से भी गलती हो सकती है भाई कभी कभी। अब ए बी डी कौन सा था? ब्लू वाला था। कौन सा ए बी? इसकी इक्वेशन कहाँ ये रही, x प्लस 1 dx, लिमिट -1 से 1। फिर ये वाला था ग्रीन वाला, कौन सा है? BC। BC की कहाँ ये रही, ऐड कर रहे थे लेकिन मैंने माइनस कॉमन ले रखा तो मैं प्लस, मैं ऐसे लिख देता हूँ -1/2 और x माइनस 7 dx। ठीक है। फिर ACE कहाँ ये रहा, AC वो रही। ये क्या करना है, माइनस करना है। लिमिट रह गई BC की लिमिट 1 से 3, AC की -1 से 3। आंसर शॉर्टकट में अगर वेरीफाई करना हो कि सही है कि गलत है, उसका भी तरीका है। ये क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़े हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। ये कितना था, यहाँ 3 था, x कितना था, 1 था, ये भी 1 है, तो बेस 2 यूनिट हो गया, हाइट 3 यूनिट है। फिर प्लस इसका एरिया था, यह है ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ये और ये पैरेलल है, ये कितने यूनिट है, 3, ये कितने हैं, 2, तो 3 + 2 इंटू हाइट। इसकी हाइट कहाँ है, ये रही, इसकी हाइट कहाँ है, ये रही। ये पूरा कितना है, यहाँ पे कितना है, x3 था, है ना। यहां से यहां तक 3 है, यहां से यहां तक 1 है, तो बचा कितना, 2 यूनिट बचा, तो इसका मतलब हाइट है इसकी 2। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा वाला, ACE, इसका बेस ये पूरा है, 3 यूनिट और 1, 4 यूनिट। हाइट कितनी है, हाइट 2 यूनिट। 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, 3 प्लस कितना बच गया, 5, और वो कितना बच गया, 4, 8 में से 4 गया, तो 4 स्क्वायर यूनिट आंसर आना चाहिए। इंटीग्रेशन करके वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, बुक का क्वेश्चन है, एक बार आप चेक भी कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला भी, और बहुत सिंपल भी है। अभी आपने क्या है, ये है हमारे पास एक एलिप्स, एक लाइन। अगर एलिप्स और लाइन की इक्वेशन दी जाती है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी दिया जाए, 2x + 3y = 6 की फॉर्म में। एक लाइन है, एक एलिप्स है, एक्स एक्सिस पे एलिप्स है। क्वेश्चन अगर ये आ जाते हैं तो बहुत फुल मार्क्स लाने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। हाँ, दिमाग कहाँ लगता है, जब इंटीग्रेशन करते हो। ये 3,0, ये 0,2, ये अब इन दोनों का आपको चाहिए क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सब्स्टिट्यूट करोगे, नहीं करना है।
अगर एलिप्स और लाइन की फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में दे रखी है तो एलिमिनेशन नहीं करना है। तो क्या करें सर? आप क्या करो, अगर इस क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो आप इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? 11th में पढ़े थे, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, जिसमें दे रखा था ऑलरेडी। मैंने 6 से इसे डिवाइड कर दिया। ये फॉर्म बन गई। फॉर्म का मतलब क्या होता है? जो x के नीचे है, मतलब ये x एक्सिस पे पॉइंट लाई करता है, जिसके कोऑर्डिनेट 3,0 हो जाते हैं। ये y पे लाई करता है, जिसको 0,2 बोल देता हूं। देखो, इसके यही दे रखे थे, तो ऑलरेडी वही पॉइंट होंगे जो इसके a और b होंगे, वो भी उसके ही होंगे अगर लाइन और एलिप्स का क्वेश्चन दिया गया और लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में दे रखी है, तो वो ही बनाना है और कुछ नहीं बनाना है। लो जी, ये हो गया। कह रहा है इनके बीच में स्मॉलर रीजन का एरिया निकाल दो। तो क्या करोगे आप? भाई एलिप्स में से लाइन का एरिया माइनस कर दोगे, होगा कि नहीं होगा? y की टर्म में कर लेना, y इक्वल टू एक्स की टर्म में। आंसर आपको वेरीफाई करना है, क्या आएगा? एलिप्स का एरिया मैंने आपको बता ही दिया था कितना होता है, पाई ए बी। लाइन ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ए कितना है इसमें? 3, बी कितना है? 2, हाफ, बेस कितना है? 3, हाइट कितनी है? 2। तो 6 पाई माइनस 3 आंसर आना चाहिए पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आपका। क्लियर है? अगर लिख लो एलिप्स और लाइन की फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है तो कभी भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके नहीं निकालोगे, इंटरसेक्ट फॉर्म से निकालोगे। सेम अगर सर्कल और लाइन का क्वेश्चन है, पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें ax इक्वल टू बी वाई था, कॉन्स्टेंट नहीं था, तो हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले थे। सर्कल में भी सेम केस बनेगी, आपको कभी भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं निकालने, इंटरसेक्ट फॉर्म निकालना, सेम निकलेंगे जो रेडियस के कोऑर्डिनेट होंगे वही होंगे, वहां पे भी टाइम बचेगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पैराबोला दिया है, इन क्वालिटीज में है, तो पहले मैं इक्वल में लिख लूं, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। पहले क्या करोगे सर? इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। अगर निकलेगा तो करता होगा इंटरसेक्ट, नहीं निकलेगा तो नहीं करता होगा। अभी पीछे क्वेश्चन देखा था ना हमने, भाई नहीं निकला था कुछ, चेक तो करना पड़ेगा। चेक करें, चलो दोनों ही y के इक्वेट है, दोनों को इक्वल रख दूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लिया तो x 0 आ गया और x 1 आ गया। x 0 डालो तो y 1 आ रहा है, x 0 डालो y 1 आ रहा है। फिर क्या था? x इक्वल टू 0 डाल लिया, x इक्वल टू 1 डाल लिया। अभी क्या रह गया भाई इसके अंदर? अभी इसका भी तो डालेंगे, x 0, अच्छा 1 नहीं डाला अभी। अगर 1 डालता तो कितना आता भाई? 1 डालता तो 2 आता, 1 डालता 2 आता। सर फर्स्ट और सेकंड का तो आपने कर लिया, अब फर्स्ट और थर्ड का भी तो करेंगे। अगर मैं x2 पुट करता तो y कितना देता भाई? 5 दे देता। x2 पुट करता तो y 3 दे देता। ये तो देता। 2 पुट किया तो 5 आया, 2 पुट किया तो 3 आ गया। ग्राफ बनाए।
कर्व बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 पैराबोला है, लेकिन इसका वर्टेक्स 0,1 पे है। यहां पे x 0 है और y 1 है, x 1 है, y 2 है। x 2 है, y 5 है। यही था भाई। फिर दूसरी लाइन x 0 y 1 है, x 1 y 2 है, तीसरा x 2 पे y 3 है। अब वो जो तीसरा पॉइंट है वो पैराबोला को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। x 2 पे y 3 यहां कहीं ले लूंगा, ये लाइन बन गई। तीसरी x इक्वल टू 2 है, जो कि पैरेलल टू x एक्सिस बनती। ये कुछ ऐसी बन जाती। इनके बीच में एक एरिया ये बन रहा है, एक एरिया ये बन रहा है, तीनों के बीच का चाहिए कौन सा? दोनों इनक्वालिटीज है। इनक्वालिटीज है तो इसका मतलब मुझे ओरिजिन टेस्ट बनाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, कौन सा शेडेड रीजन निकलेगा वो ही निकालना पड़ेगा। तो ओरिजिन टेस्ट करें एक बारी। x और y दोनों 0 डाल दूं तो 0 छोटा हो जाता 1 से, जो कि ट्रू है। 0 डाल दूं 0 छोटा है 1 से, जो कि ट्रू है। 0 डाल दूं 2 से छोटा है, ये भी ट्रू है। तीनों ही ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ शेड कर देंगे। तीनों ही ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ शेड कर देंगे। पहला है पैराबोला, नीचे को शेड हो रहा है। दूसरा है लाइन ग्रीन वाली, इसको भी नीचे को शेड करते हैं। तीसरी है ये, इसको भी इधर को शेड करते हैं। तो बताओ कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको? ये नीचे का दिख रहा है कॉमन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तुरंत ज्वाइन करना चाहिए भाई, बाउंड्री क्रिएट कर लेनी चाहिए। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट्स में हो गया। जरा ध्यान से समझना, 2 पार्ट्स में हो गया। पहला पार्ट यहां से लेके यहां तक है, यही है। और दूसरा पार्ट कौन सा है? ये वाला है। ये किसका है? ये लाइन का है। दोनों को प्लस करना चाहिए, तो एक हो गया पैराबोला का और एक हो गया लाइन का। लिमिट अलग अलग होगी। यहां पे नेमिंग कर दे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। पैराबोला कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। लाइन कितनी है? x प्लस 1 dx। लिमिट पे ध्यान देना, जरा ध्यान से देखना। यहां से यहां तक है, यहां पे x 0 है, यहां पे x 1 है, तो 0 से 1 हो गया। यहां से यहां तक है, यहां पे x 1 है और यहां पे x 2 है, तो लिमिट 1 से 2 हो गई। तो x क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने लग गया मैं तो। x, अच्छा इंटीग्रेशन ही तो करना था, मैं तो सब्स्टिट्यूट कर रहा था। x क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स। इंटीग्रेशन क्यों लगा दिए भाई? 1 से 2 है, 0 से 1 है। सिंप्लीफाई करे, 1/3 प्लस 1, 0 पे तो 0। 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 4/2 आजकल 2 होता है, प्लस 2 माइनस
1/2 प्लस 1, 4/3 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 1 3/2। अब ये कैलकुलेशन तुम चेक करते रहना। 8 में 3 गए 5, 5/2, एलसीएम आता 6, ऊपर चला जाता 2, 8 प्लस 15, तो 23/6 स्क्वायर यूनिट मेरा आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा होता है AY ख़त्म, ठीक है। इसके आपको लगाने हैं PYQs, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे आपको लगाने हैं, NCERT के अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।